नासा का शोध, क्या सूर्य पश्चिम से उगने वाला है? एक दस्तावेजी अध्ययन। टाइटल ट्रांसलेशन, नासा रिसर्च, इज द सन अबाउट टू राइज फ्रॉम द वेस्ट? ए डॉक्यूमेंट्री स्टडी। प्रस्तावना, सूर्य का पश्चिम से उगना सदियों से धार्मिक और पौराणिक कहानियों का हिस्सा रहा है। यह विचार पूरी तरह असंभव प्रतीत होता है क्योंकि हमारे पास उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार पृथ्वी अपनी धुरी पर एक नियमित गति से घूमती है, जिसके कारण सूर्य हमेशा पूर्व से उगता और पश्चिम में अस्त होता है। फिर भी हाल के वर्षों में नासा जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संगठनों द्वारा इस विचार पर शोध किया गया है और कुछ अप्रत्याशित घटनाएं और भविष्यवाणियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ऐसा संभव हो सकता है। ये दस्तावेजी अध्ययन नासा के शोध, वैज्ञानिक तर्क और संभावित ब्रह्मांडीय घटनाओं पर आधारित है, जिनसे भविष्य में ऐसी अद्वितीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ब्रह्मांडीय यथार्थ। पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन उसकी धुरी के चारों ओर 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य का पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त होना इसी प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे हमें सूर्य पूर्व दिशा में उगता दिखाई देता है। यदि पृथ्वी का घूर्णन उलट जाए तो यह संभव है कि सूर्य पश्चिम से उगे, परंतु यह एक बहुत ही असामान्य और असंभव घटना प्रतीत होती है। इसके बावजूद कुछ वैज्ञानिक धारणाएं और सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि यदि कुछ अप्रत्याशित ब्रह्मांडीय घटनाएं घटित होती हैं, तो ऐसा संभव हो सकता है। नासा का शोध और दृष्टिकोण। नासा ने सदियों से खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए अनेक शोध और परियोजनाएं शुरू की हैं। पिछले कुछ वर्षों में नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की धुरी और उसके घूर्णन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है। इस शोध का उद्देश्य ये समझना था कि क्या पृथ्वी के घूर्णन में कोई बड़ा बदलाव संभव है और अगर ऐसा होता है तो इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नासा ने ग्रहों की धुरी परिवर्तन, पोलर शिफ्ट और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन किया है। यह पाया गया कि ब्रह्मांडीय टकराव, जैसे कि विशाल धूमकेतुओं का पृथ्वी से टकराना या बड़े पैमाने पर खगोलीय घटनाएं, पृथ्वी की धुरी और घूर्णन को प्रभावित कर सकती हैं। इस प्रकार की घटनाओं के परिणामस्वरूप पृथ्वी की धुरी का कोण बदल सकता है और इसके परिणामस्वरूप सूर्य पश्चिम से उग सकता है। हालांकि यह एक अत्यंत दुर्लभ और अकल्पनीय घटना है, लेकिन इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। पोलर शिफ्ट। पृथ्वी की धुरी में परिवर्तन। पोलर शिफ्ट वह घटना है जिसमें पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति बदल जाती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसकी धुरी के चारों ओर घूमता है और इसके कारण हमें उत्तर और दक्षिण ध्रुव मिलते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव समय के साथ अपनी स्थिति बदल सकते हैं। जब ऐसा होता है तो पृथ्वी के घूर्णन और जलवायु प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं। नासा के अध्ययन में पाया गया है कि पिछले 780,000 वर्षों में कई बार पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों ने अपनी स्थिति बदली है। हालांकि यह परिवर्तन बहुत धीमा होता है, लेकिन इसका परिणाम अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि यह प्रक्रिया तेजी से होती है तो इसका प्रभाव पृथ्वी की जलवायु, महासागरों की धारा और यहाँ तक कि सूर्य की उगने की दिशा पर भी हो सकता है। ब्रह्मांडीय घटनाएं और उनके प्रभाव। ब्रह्मांड में ऐसी कई घटनाएं घटित हो सकती हैं जो पृथ्वी के घूर्णन और धुरी को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। धूमकेतुओं का टकराव। यदि कोई विशाल धूमकेतु पृथ्वी से टकराता है तो ये पृथ्वी की धुरी और घूर्णन को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार के टकराव के परिणामस्वरूप पृथ्वी की दिशा और गति में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जो सूर्य के उगने और अस्त होने की दिशा को बदल सकता है। बड़े पैमाने पर भूवैज्ञानिक घटनाएं। पृथ्वी के अंदर मौजूद शक्तियां, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप, भी पृथ्वी के घूर्णन पर प्रभाव डाल सकती हैं। यदि कोई अत्यधिक विनाशकारी भूवैज्ञानिक घटना घटित होती है तो इसका प्रभाव पृथ्वी की धुरी और गति पर पड़ सकता है। ब्रह्मांडीय विकिरण। ब्रह्मांडीय विकिरण और सौर तूफान भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और धुरी को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कोई अत्यधिक शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी को प्रभावित करता है तो इसका प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन पर हो सकता है। नासा का भविष्य का शोध। नासा लगातार ब्रह्मांडीय घटनाओं, धार्मिक और पौराणिक संदर्भ। सूर्य का पश्चिम से उगना न केवल विज्ञान बल्कि धार्मिक और पौराणिक कथाओं का भी हिस्सा रहा है। इस्लाम में ये क़यामत के संकेतों में से एक माना जाता है, जब दुनिया का अंत निकट होता है। इसके अलावा हिंदू धर्म और अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो सूर्य के पश्चिम से उगने का संकेत देती हैं। हालांकि विज्ञान इसे एक संभावित ब्रह्मांडीय घटना के रूप में देखता है,
जबकि धार्मिक दृष्टिकोण इसे आध्यात्मिक और अलौकिक घटना मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या ये संभव है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य का पश्चिम से उगना तब संभव हो सकता है जब पृथ्वी की धुरी या घूर्णन दिशा में कोई बड़ा परिवर्तन हो। ये परिवर्तन प्राकृतिक या बाहरी घटनाओं जैसे कि उल्का टकराव या भूवैज्ञानिक गतिविधियों के कारण हो सकता है। हालांकि वर्तमान में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है जो इस प्रकार के बदलाव का संकेत देती हो। 1. प्रीसेशन और न्यूटेशन। प्रीसेशन पृथ्वी की धुरी के झुकाव में धीरे धीरे होने वाला बदलाव है जो लगभग 26,000 वर्षों में पूरा होता है। इसके साथ ही न्यूटेशन भी धुरी में छोटे छोटे बदलाव करता है, लेकिन ये बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनका प्रभाव सूर्य के उगने की दिशा पर नहीं पड़ता। 2. टेक्टोनिक प्लेट्स का प्रभाव। पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना और स्थानांतरित होना भी पृथ्वी की संरचना को प्रभावित करता है। हालांकि टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों का प्रभाव केवल भूगर्भीय घटनाओं जैसे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट तक ही सीमित होता है। ये पृथ्वी के घूर्णन या धुरी के झुकाव में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करता। भविष्य के अनुसंधान। नासा और अन्य वैज्ञानिक संगठन लगातार पृथ्वी के घूर्णन, धुरी और ब्रह्मांडीय घटनाओं पर शोध कर रहे हैं। इन शोधों का उद्देश्य ये समझना है कि भविष्य में क्या क्या संभावित घटनाएं घटित हो सकती हैं और उनका पृथ्वी और मानवता पर क्या प्रभाव होगा। आने वाले समय में ये संभव है कि वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों और उपकरणों का विकास करें जो पृथ्वी के घूर्णन और धुरी में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी माप सकें और उनसे जुड़ी संभावनाओं का अध्ययन कर सकें। निष्कर्ष। हालांकि वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य का पश्चिम से उगना असंभव प्रतीत होता है, लेकिन ब्रह्मांडीय घटनाओं की अनिश्चितता और जटिलता को देखते हुए इस संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। नासा और अन्य वैज्ञानिक संगठनों के शोध से यह स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं जो हमारी मौजूदा धारणाओं को बदल सकती हैं। क्या भविष्य में ये कथन सत्य हो सकता है? नासा का शोध, क्या सूर्य पश्चिम से उगने वाला है? प्रस्तावना। सूर्य का पश्चिम से उगना एक ऐसा विचार है जो न केवल विज्ञान की दुनिया में बल्कि धार्मिक और पौराणिक कथाओं में भी सदियों से चर्चा का विषय रहा है। पृथ्वी का घूर्णन और उसकी धुरी के झुकाव के कारण हम सूर्य को पूर्व से उगता और पश्चिम में अस्त होते देखते हैं। इस सरल से दिखाई देने वाले प्राकृतिक क्रम में परिवर्तन की कल्पना करना असंभव लगता है, लेकिन विज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं होता और ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता को समझने के लिए नासा जैसे संगठन लगातार शोध कर रहे हैं। हालांकि आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संभावना बेहद कम है कि सूर्य पश्चिम से उगेगा, फिर भी ब्रह्मांड में ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं जो इस विचार को वास्तविकता में बदल सकती हैं। इस दस्तावेज में हम इस संभावना का विश्लेषण करेंगे कि क्या भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है, और नासा के शोध और अन्य वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के आधार पर इस संभावना का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का घूर्णन और धुरी का झुकाव। पृथ्वी की धुरी लगभग 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और यह घूर्णन करते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यही कारण है कि हमें दिन और रात का अनुभव होता है। इस घूर्णन के कारण ही हमें सूर्य पूर्व दिशा से उगता और पश्चिम में अस्त होता दिखाई देता है। यदि पृथ्वी की धुरी या घूर्णन दिशा में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, तो यह संभव हो सकता है कि सूर्य की उगने की दिशा बदल जाए। हालांकि ऐसा होना वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार लगभग असंभव माना जाता है। धुरी में परिवर्तन की संभावना। पृथ्वी की धुरी में परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे प्रीसेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और एक चक्र पूरा करने में लगभग 26,000 साल लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी की धुरी का झुकाव थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, लेकिन ये परिवर्तन इतना धीमा है कि इससे सूर्य की उगने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई अत्यधिक शक्तिशाली बाहरी ताकत, जैसे कि एक विशाल उल्का या धूमकेतु पृथ्वी से टकराए, तो ये पृथ्वी की धुरी और घूर्णन दिशा को प्रभावित कर सकता है। पोलर शिफ्ट, चुंबकीय ध्रुवों का परिवर्तन। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव समय समय पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, जिसे पोलर शिफ्ट कहा जाता है। ये प्रक्रिया कई हजार वर्षों में एक बार होती है और इसका प्रभाव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ता है। हालांकि ये बदलाव पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों या घूर्णन दिशा को प्रभावित नहीं करता, लेकिन कुछ वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि यदि चुंबकीय ध्रुवों में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना और घूर्णन को भी प्रभावित कर सकता है। नासा का शोध और उसके निष्कर्ष। नासा ब्रह्मांड और पृथ्वी के रहस्यों को समझने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और अनुसंधानों का उपयोग करता है।
हालांकि सूर्य का पश्चिम से उगना एक अत्यधिक असामान्य और अप्रत्याशित घटना होगी, फिर भी नासा के वैज्ञानिक इस प्रकार की संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वी की धुरी और घूर्णन दिशा में परिवर्तन की संभावना पर कई शोध किए गए हैं, और इनमें से कुछ शोध निम्नलिखित निष्कर्षों पर आधारित हैं। 1. ग्रहों के टकराव का प्रभाव। यदि कोई बड़ा ग्रह, धूमकेतु या क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराता है, तो इसका प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन पर पड़ सकता है। एक अत्यधिक शक्तिशाली टकराव पृथ्वी की गति और धुरी को प्रभावित कर सकता है, जिससे सूर्य के उगने और अस्त होने की दिशा में बदलाव हो सकता है। हालांकि इस प्रकार की घटना के घटित होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। 2. भूवैज्ञानिक गतिविधियां। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो रही भूवैज्ञानिक गतिविधियां, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप, भी पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि यह प्रभाव अत्यधिक सूक्ष्म होता है और इसे मानव द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि कोई अत्यधिक विनाशकारी भूवैज्ञानिक घटना घटित होती है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। 3. सौर तूफान और ब्रह्मांडीय विकिरण। सौर तूफान और ब्रह्मांडीय विकिरण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को इतना विकृत कर सकता है कि इससे पृथ्वी के घूर्णन पर भी असर हो सकता है। हालांकि इस प्रकार की घटनाओं की संभावना बहुत कम है, लेकिन भविष्य में ऐसी किसी अप्रत्याशित घटना के कारण पृथ्वी की धुरी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।